कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। प्रश्न करता मेरे बेटे और मेरी माता बच्चियों, मुझे अफसोस है कि मेरे बच्चे ने गौर से भाषण नहीं सुना। मैंने बहुत अनुरोध पूर्वक इस पर बताया था। मुझे पता है कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे भगवान को अपने जीवन में से निगेट किए हुए, माइनस किए हुए हैं। बाकी हर चीज प्लस है, लेकिन जो नंबर 1 पे रखी जानी चाहिए वो शायद मलाए ताक है। तो लो मेरे अजीज, भगवान जीवन में भगवान ही क्यों, मैं फिर दुहाई करता हुआ प्रार्थना करूंगा, पहले हम अपने आप को देखें। ये जन्म ही क्यों, भगवान अपने जीवन में क्यों प्रश्न करने से पहले मैं अपने बच्चे को कहूंगा और बाकी सब कल्याणकामी जनता से साधारण रूप में और सामान्य रूप से कहूंगा, ये जन्म ही क्यों। कई मेरे बच्चों ने, कई मेरी बेटियों ने एकांत में बैठकर ये किया कि मैंने ये जब जन्म लिया क्यों, या अम्बाला की बोली में बोलना चाहूं तो बोल तो सकता नहीं, मैं हंसता हंसाता रहता हूं। कासू जन्मी, अरे मैं जन्मी तो कासू जन्मी, यानी अगर मेरा बर्थ हुआ है, मैंने जन्म लिया तो किस कारण से। किमर्थम आगतः यह किमर्थम आगतः, इस संसार में अगर मैं आया हूं तो किमर्थम, क्यों आया हूं। शायद मेरा बच्चा कहे ये भी कोई प्रश्न है, और मैं प्यार से कहूं इस प्रश्न के बिना बाकी भी कोई प्रश्न है। ये प्रश्न मुख्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। हम उसे झल्ला कहेंगे, हम उसे पागल कहेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे, अबनॉर्मल कहेंगे, जो बिना कारण के कोई कार्य कर रहा होगा। हम बिना कारण के कोई हंस रहा है तो झल्ला है, बिना कारण के कोई इधर जा रहा है तो हम कहते हैं नॉट नॉर्मल है, अबनॉर्मल बॉय। तो बिना कारण के बाजारों में घूमती है तो उन्हें हम क्या करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, क्या अपने चक्कर लेने वालों में या गृहस्थ में उन्हें पकड़ लेगी, आवारागर्दी में उन्हें पकड़ लेती है। क्यों घूम रहे हो, क्यों ना हमें आप पर शक करें कि आप दिन को घूमते हो और रात को डाका डालते हो। जब पुलिस का पहला यही होता, जब आवारागर्दी वाले पड़ते तो क्यों ना हम आप पर शक करें कि जब दिन में घूमते हो रात को चोरी करने के लिए वे कौन कौन सी जगह हमारे लिए अनुकूल है वगैरह। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसका कारण ना हो। तो अगर हमने जन्म लिया तो कारण होना चाहिए। अगर यही मेरी बच्ची जिन्हें प्रश्न किया है और बाकी भी सब गहराई में उतर जाए तो यही नजर आएगा कि चंद एक ऐसे अरमान है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। तभी भगवान से हम मांग के उनकी ये टैक्सी लाए जिसको हम शरीर कहेंगे, शरीर रूपी टैक्सी मांग के लाए गए ताकि वो अरमान यानी जो अधूरी इच्छाएं वो हम पूरी कर ले। जैसे हम टैक्सी वालों कहते 4 घंटे के लिए भाई तो जितना लेना चाहे 250-300 ले ले, 4 घंटे का में काम है, उसके बाद हम लोग जो फिर अपने आपको टैक्सी वापस कर देंगे। भगवान से भी हम 40 साल 30 साल 50 साल 60 साल किराए पर टैक्सी लेके आए। शरीर
शरीर हमारा नहीं बल्कि भगवान का है, किराए पर लिया हुआ टैक्सी है, यानी फिक्स टाइम है। इसका पीरियड में सजनों और बच्चियों मुकर्रर, इसलिए हम सबकी उम्र पहले लिखी गई है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। ये सब प्री डिटरमिन्ड है, जो हमारे पूर्व निश्चित है। शाबाश। अब थोड़ा सा और भी गहराई में जाया जाए। कामना पूरी करने के लिए शरीर लिया, कोई शक नहीं, कामना तो पूरी की जाती है। और अपने हिंदू धर्म की जय जयकार करें। अब वैदिक सनातन धर्म के आगे हम सर झुकाएं, जो जिनके महर्षि इतनी खोज करके हमें बता गए। क्या हर कामना जो हम पूरी करना चाहते हैं किसी कमी को प्रकट करती है। बड़ी दूर की सर्च है, बड़ी भारी रिसर्च है बेटे, यानी बड़ा भारी अनुसंधान है। जो भी कामना प्रकट होती है हमारे अंदर और मैं और आप मजबूर हो जाते हैं उसे पूरा करने के लिए, तो कामना किसी कमी को प्रकट करती है। कामना किसी कमी को प्रकट कर, मेरे में कामना उठी है तो कोई कमी प्रकट करेगी, किसी कमी को। हाँ, पानी पिला दो, क्यों? अंदर पानी की कमी हो गई, हम प्यास बोलते हैं। मुझे भोजन करा दो, क्यों? अंदर अन्न की कमी हो चुकी है, मैं फिलअप करना चाहता हूं। मुझे कंबल दे दो, क्यों? मेरे अंदर गर्माइश की कमी हो गई है, तो बाहर की सर्द लहर से बचने के लिए मैं बाहर की गर्माइश अपने तन के साथ लिया चाहता हूं। मैं घूमने जाता हूं, क्यों? मैं बैठ बैठ के तंग आ गया हूं, बोर हो गया हूं। हाँ, तो रिफ्रेश होना चाहता हूं। मैं प्रसन्न, मेरी में प्रसन्नता, मेरे में कमी आ गई है इस प्रसन्नता की या आराम की, तो उसको मैं दोबारा लेना चाहता हूं। शाबाश। तरोताजगी में प्राप्त किया चाहता हूं, क्योंकि एक जगह बैठ करके मैं बोर हो गया हूं, मैं फड़क हो चुका हूं, मैं कुछ ऊब गया हूं, या मेरा मन कुछ इस प्रकार के अपसेट सा हो गया है। तो जब भी आप कुछ चाहते हैं, हाँ, किसी कमी को प्रकट, कामना किसी कमी को प्रकट करती है। कामना किसी कमी को प्रकट करती है। हाँ, अब यथार्थ रूप में कमी क्या है वो हम जानेंगे। गीता के प्रेमी, यथार्थ रूप में हमें परफेक्ट हैप्पीनेस चाहिए। जो भी हम कामना पूरी करते हैं, हमने पढ़ाई की, बैकग्राउंड में क्या था, जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। उसके बाद हमने कमाई की, एक ही था, जीवन के 4 दिन भगवान से मांग के लाए हैं, वी विल पास हैप्पीली, ग्लैडली, कामली एंड पीसफुली। हम लोगों ने शादी की, ओ यस, क्यों? शादी खाना है आबादी। जीवन के 4 दिन अपने लाइफ कंपेनियन मिलेगा, आराम से काट लेंगे, उनका गम मेरा गम, उनकी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी उनकी खुशी, तो हमारे दाएं बाएं हाथ हो जाएंगे, जैसे मेरा दाएं बाएं हाथ होता है। हाँ, जरा सा इसको कष्ट है, दूसरा उसका साथ देता। पति पत्नी को दाएं बाएं हाथ माना जाता, वाम मार्ग माना जाता है पत्नी को, और पति होता है राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो दाएं बाएं जरा से इसको कष्ट हो जाए, जरा ये इसके सहायता करता है, जरा ये जा कुजा या अपने अंग कुआंग में जाता है, तो दूसरा हाथ फौरन साबन लगा के दोनों मिलकर कभी ये कहता है मैं नहीं धोता, तू कुजा गया था इससे गंदे अंगों में गया था, मैं नहीं, कभी ये दूसरा हाथ नहीं कहता, कहता है भाई आज साबन है, मिट्टी है, ले मेरे, हम दोनों साफ करेंगे। ये साफ करने का तरीका पति पत्नी यही होती है। तो मेरे लिए, मैं तेरे लिए, ये हाथ हम कैसे साफ करते हैं? हाय बड़ा से शास्त्रों ने कहा, हाथ हम कैसे, दाया बाएं को, बाया दाएं को, दाया बाएं को, बाया दाएं को। कभी नहीं ये तू गंदा है, तूने पेशाब किया, पेशाब तुझे लग गया, तूने शौच किया, शौच तुझे लग गया। कभी किसी ने इस अंग ने कहा नहीं मैं साफ कर देता हूँ, तू और मैं तो एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं। ये दाया बाएं को धो रहा है, सामान लगा रहा है, पानी धो रहा है, दोनों साफ हो गए। वेरी गुड। फर्स्ट फ्रेंड भी ऐसी होती है, लेफ्ट और राइट होते हैं। पति पत्नी भी ऐसी होती है, लेफ्ट, दोनों बहनें भी ऐसी होती है, दोनों भाई भी ऐसे होते हैं। गुरु और शिष्य भी ऐसी होती है, लेफ्ट और राइट। ये जितने भी रिश्ते हैं ये देखने को एक है, देखने को 2 है, लेकिन है एक। यक जान 2 कालिब, उर्दू वाले बोलती हैं यक जान 2 कालिब। कालिब यानी शरीर, शरीर तो 2 नजर आते हैं, लेकिन दोनों में जान एक है। इनमें सहानुभूति दोनों के आपस में है, इनमें तार एक ही बजती है, सहानुभूति एक है, तार एक ही बजती है, एक ही विचार पे है, एक ही इनके मन का सतार है, इनकी विचार प्रणाली एक है। शाबाश, बहुत। तो मैं दर्ज किया चाहता हूं दिव्यो, जीवन चाहता क्या है? पूर्ण शांति। तो शादी भी शांति के लिए हुई, सब कुछ हुआ, हाँ, लेकिन कई जन्मों तक जीव आजमाता आजमाता तंग आ जाता है, क्योंकि जो रखता है कि मुझे शांति मिलेगी वो मिलती नहीं। इसलिए और कामना, इसलिए हर कामना किसी कमी को प्रकट करती है, भूलना नहीं। हर कामना, हर नई कामना या पुरानी कामना अपनी किसी कमी को, और कमी क्या, इंसान को परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं मिली, इंसान को मुकम्मल शांति नहीं मिली, इंसान को संपूर्ण शांति नहीं मिली। वो संपूर्ण शांति के लिए ये ले, ये ले, ये ले, ये पढ़ ले, ये कर, ये कर, आखिर में भगवान का ये नियम है कि कई जन्मों के बाद इसको ये पता लग जाता है
एक शांति का घर भगवान। मैं ब्लंडर कर रहा था या भयानक भूल कर रहा था, तो शांति को संसार के प्राणी पदार्थों में ढूंढ रहा था। संसार के प्राणी पदार्थ इसलिए मुझे पूरी खुशी न दे सके क्योंकि बजाते को संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में अधूरे हैं। अधूरी चीज क्या होती है? जो एक क्षण भी स्थिर न रहे। अधूरी क्या होती है? जो थोड़ी देर भी टिक के न रहे। सब प्राणी पदार्थ जो रब ने बनाए, परमात्मा इससे भगवान कृष्ण ने बनाए, जब से ये बन के आए उसी दिन से ये 5 तत्वों की ओर लौट रहे हैं। फ्रॉम दैट वेरी डे जिस दिन ये प्रकट हुए हैं, उस दिन से लेकर अब तक वापस जा रहे। कहां? 5 तत्वों में मिल जाने के लिए। इसलिए ये परफेक्ट थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। ये इंसान को पता ही लगता। तो बस मुझे ये भूल नहीं है, तो मुझे वो मिल जाए, मेरी खुशी बढ़ जाएगी, मुझे वो मिल जाए। बड़ी भारी भूल। अगर प्रश्न करता मेरा बेटा कहा के बैठकर फुर्सत घड़ियों में बार बार विचार करे तो प्रेम के अश्रु बहाए बिना रहेगा नहीं। यू वोंट बी एबल टू चेक योर टीयर। अगर आप गहराई में उतरे थे, ये बड़ी भारी भूल। बस ये होगा, करते रहेंगे, मिलना तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे अजीज और मेरी माता और बेटियों, बहुत जरूरत है परफेक्ट जात को प्राप्त करने की, क्योंकि उससे परफेक्ट शांति मिलती है। लाइफ बिगेट्स लाइफ। जो आप जैसा होगा उससे वैसी वस्तु प्राप्त होगी। भगवान परफेक्ट है, उससे परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगी। संसार के प्राणी पदार्थ इम्परफेक्ट है, इसलिए आज तक हमें इम्परफेक्ट ही क्या खुशी मिलती रही, चौबलाहट मिलती रही, उल्लास मिलता रहा, लेकिन क्षणिक, मोमेंट्री, नॉट एवरलास्टिंग एंड पीरियड एंड इटर्नल, बट टेम्पोरेरी यानी मोमेंट्री। क्षण भंगुर मिलता रहा। तो भगवान ही क्यों, कहां से मिलेगी परफेक्ट हैप्पीनेस जो हमारी आंतरिक मांग है? उस आंतरिक मांग को कहां से पूरा किया जाएगा? भगवान से। इसलिए भगवान मेरे और आपके लिए, जीवन के लिए इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है, नागजीर है, इनएविटेबल है। हाँ, क्या अपरिहार्य है, अपरिहार्य, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमारे भगवान ने कहा, जन्म पे जन्म लेके यानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। कई जन्म मरण लग जाती है इसके अंदर, एक जन्म की बस की बात नहीं है। कई जन्म से मैं बड़ा खामोश हूं, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं जाता। कहीं इनवाइट किए जाने पर भी मैं नहीं जाता कि बकवास है, फजूल है, उनका वक्त जाए, अपना वक्त जाए। ये तो कई जन्मों की बात है। ये तो बड़े जन्मों के बाद पता लगता है कि शांति का घर परमात्मा है। शांति का घर प्राणी पदार्थ न थे, न है, न होंगे। इसे जो आपकी मांग है वो भगवान से पूरी होनी है। अगर अभी तक विश्वास नहीं, और आजमा लो, और आजमा लो, लेकिन ये आजमाइश बहुत भारी महंगी पड़ रही है, महंगी पड़ेगी। यह आजमाइश बड़ी महंगी है, क्योंकि जन्म गुजर जाते हैं, नाना प्रकार के कलेशों, मुसीबतों और आफतों में हम घिर जाते हैं। बड़ी भारी महंगी पड़ रही है ये आजमाइश। फिर भी आजमाइश, और अपने मन को समझा लीजिए। प्रश्न करता मेरे बेटे और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों, शांति कहां से मिलेगी? भगवान से। क्यों भगवान से मिलेगी? क्योंकि वो परफेक्ट जाता है, मुकम्मल जाता है। प्राणी पदार्थ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मुकम्मल, ये भगवान ने बनाया, 5 तत्वों के दौड़े जा रहे हैं। भगवान खुद भी कह रहा है, तुझे दुख की दुनिया है, फानी साथ का है, कि प्राणी पदार्थ अनित्यम असुखम है, अनित्यम असुखम। गीता बादलील शास्त्र है। गीता के कृष्ण जो भी बात कहती हैं, लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट के साथ, दलील के साथ, युक्ति युक्त बात करते हैं। ये नहीं कहते कि आई एम लॉर्ड कृष्ण, व्हाट आई से टिकट फॉर ग्रांटेड, व्हाट आई से टिकट फॉर ग्रांटेड। नो, दलीलें देने के बाद कहती हैं क्या एतत् कुरु, तब मेरे भगवत तस्मात् एतत् कुरु। दलीलें देने के बाद कहती, अच्छा अब तू ऐसा कर ले। तो मेरी आर्गुमेंट देन तस्मात् एतत् कुरु। कितने प्यारे शब्द है। इसलिए अब तुझे ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि तेरी भलाई इसी में है। तो क्यों भगवान जीवन का अंग है? शांति कहां से लेगी? हर्ष उल्लास हमें कहां से प्राप्त होगा? इसलिए बहुत जरूरी है। मैं उस दिन गीता जयंती वाले दिन ये दृष्टांत दे रहा था, अगर आपको टिकटे, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप चाहिए तो आपको डायरेक्ट डाकघर में जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस अप्रोच करनी पड़ेगी। ये चीजें कहां पटवारी से नहीं मिल सकती, ये पटवारी से नहीं मिलेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है, उनके पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर शांति, खुशी, चैन, ब्लिस चाहिए, हमें डायरेक्ट भगवान के दरबार में जाना होगा, क्योंकि और कहीं भी उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, परमानेंट हैप्पीनेस, पीरियड एंड इटर्नल पीस ऑफ माइंड हम कहीं से भी अटेन न कर पाएंगे। हम आजमा रहे गए, बहुत कुछ आजमा चुके हैं। मेरे प्रश्नकर्ता, आप भी डट के आजमा लो कि कहीं से मिल सकती है शांति। कैसी शांति? जो दुख के दिन न देखे। कैसा चैन? जो बेचैनी में न बदले। कैसा करार? जो बेकरारी में न बदले। हम सब जीवों की यही मांग है, सब जीवों की,
मुझे ऐसा सुख मिले जो कभी दुख में ना बदले, तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट अप्रोच हजूर की करनी पड़ेगी। इसलिए आपके प्रश्न के मुताबिक क्यों भगवान? भगवान के बिना हमारा चारा नहीं, हमारे मन में प्रशांत होना नहीं, हमारे मन की बेचैनी, वेवरिंग और टॉसिंग जाने ही नहीं जब तक कि हम हजूर के नजदीक नहीं जाएंगे। जब तक हम मालिक ने, जैसे हम समझे बैठे हैं कि जब तक मैं हाईली क्वालिफाइड नहीं जाऊंगा, हाँ मैं एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता ही नहीं। हाईली क्वालिफाइड सब कहीं आप एक अच्छी पोस्ट लेंगे, जैसे ये हमारी बुद्धि में समझ, इसलिए कहना पड़ेगा जब तक मैं मालिक के डियरेस्ट और नियरेस्ट नहीं हो जाता मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, मेरी बहबूदी और बेटरमेंट तो हो ही नहीं सकती जब तक मैं अपने भगवान को डियरेस्ट और निकटतम और प्रियतम नहीं बना लेता। हाउ आई विल ट्राई हियर और देयर ऑल यूजलेस, नो इट मे बी गुड बट फॉर नथिंग। अपने बच्चे को कहूंगा आज ही रात्रि को खाने पीने और घर वालों से जरूरी बातें करने के पश्चात जब अपने शयन कक्ष में जाए, एकांत पे बैठकर चौकी लगाकर और अपना हाथ अपनी गाल पे रख करके गंभीर मुद्रा में वो बैठ जाइए और विचार कीजिए, भगवान जीवन में अनिवार्य है क्या? उनके बिना मुझे शांति, परफेक्ट हैप्पीनेस और परफेक्ट पीस ऑफ माइंड कहीं से नहीं मिलेगा। क्या भगवान की मोनोपोली है शांति? आप अच्छी जमीर वाले हैं तभी भगवान आपको इधर लाए। हाँ तो आपके अंदर से जमीर बोलेगी सेल्फ राइट अनडाउटेडली, निस्संदेह। जब जब किसी को शांति मिली, जब जब किसी को चैन और आराम मिला, अपने हजूर से मिला, अपने भगवान से मिला। समय थोड़ा है, मैं आगे बढ़ चलूं। अब कहीं मेरी बच्ची नाराज हो जाए, मैं कहा इन्हीं की बहन है या कोई इन्हीं का रिश्ता है, ये इसका तीसरा प्रश्न है। प्रश्न करती है मेरी बेटी, मैं गीता जयंती पर अपने भाइयों के साथ आई हूं। मेरी पड़ोसन कैंट से आ रही थी। मैंने पूछा आज क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आज हमारी गीता जयंती का उत्सव है। गीता जयंती क्या होता है? तो मेरी बच्ची ने बताया कि आज के दिन भगवान जी ने अर्जुन के बहाने गीता का उपदेश दिया था, तो हमारे यहाँ वहां बड़े प्रेम और आदर के साथ मनाया जा रहा है। क्या करेंगे? वहां एक विषय रखा हुआ है, उस विषय पर आज प्रकाश डाला जाएगा। अच्छा मैं भी चलूं? जरा रुक जा, मैं कपड़े को पहन के तेरे साथ चलती हूँ। तो कैसे लेंगे? वही बस शाम को आती है, वो आप दोपहर को आ रही है। अच्छा तो मैं यहाँ आई, आकर के जनता का उत्साह देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। आके मैंने गीत सुने अपनी बहनों के, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे थे। एकदम मेरा मन आकृष्ट हुआ। उसके बाद मैंने आपके व्याख्यान को सुना, बड़ी एकाग्रता से सुना। समय गुजरते के मुझे मालूम ही नहीं हुआ जो आपने विषय भगवान का ले रखा था। सिर्फ मैं इतना ही पूछना चाहती हूं, जो कुछ आपने कहा है ऐसा जीवन में उतारा जा सकता है क्या? आगे मेरी बेटी ने नुक्ते नुक्ते लगा दिए हैं कि मैं बैठा हुआ अपने कमरे में फिलअप करता रहूं, फिलहाल मैं करूं डैश डैश डैश। अच्छा बेटी, आप प्रश्न क्या ये भाषण या भगवान का विषय सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको, क्या ये जीवन में व्यवहार्य है? व्यवहार्य, प्रैक्टिकेबल? क्या ये इसको हम क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप दे सकते हैं? जरा भर भी देर लगाए या विलंब किए, मैं अपनी बेटी को बताऊंगा कोई शक ही नहीं, हम इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप में उतार सकते हैं। अगर आप कहो कैसे, लो, हालांकि उसने बड़े विस्तार से बताया था, पर भगवान चाहती होंगे और विस्तार देना या बताना। जो उस दिन कहा गया, यह विषय रखा गया है सदा मेरा, जिसका मन भगवान में लगा रहता है। हाँ तो क्या भगवान में लगा रहना संभव है? क्यों नहीं? अगर आप कहा जाता कैसे, रुचि पैदा कीजिए। जरा रुचि पैदा हो जाए तो जब हमारे में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है या रुचि पैदा हो, जैसे मैंने कल बताया रुचि कैसे पैदा हो जाए, अगर इस तरीके से हम रुचि पैदा कर ले, बस हर एक देख लो, मैं तो ठोक के आजमाए बैठा हूं, आप भी देख लो। हर मेरी उपस्थित कल्याण कामनी भैया और मेरी बेटी ठोक के आजमाए। जैसे हम चांदी का रुपया खड़का के लिया करते थे, भरभराई आवाज है तो खोटा है, और टंकार की आवाज है तो वो रुपया खरा। तो देखिए जरा, आप खुद आजमा के देखिएगा, खुद ही आजमाइए साथ, क्या क्या चीज ये व्यवहार्य है, हम इसे अपने रोजाना जीवन में उतार सकते हैं, अमली जामा पहना सकते हैं। सिर्फ रुचि पैदा कीजिए। और बार बार ये, जैसे अभी भी आपके भाइयों ने प्रश्न किए हैं,
सर अब इतना देखिए, इसके बिना चारा क्या होगा? अगर मैं भगवान के जीवन में छोड़ देती हूँ, उपेक्षा करती हूँ भगवान के, हाँ, तो शांति कहां से लेंगे, आराम कहां से लेंगे, चैन कहां से लेंगे, करार कहां से आएगा, ये कहां से मुझे मिलेगा? मुझे धक्के खा के भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। अगर कहीं और मिलता तब तो ठीक है, लेकिन और तो कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, वसीला नहीं है। बार बार अपने मन को कहिएगा, अगर नहीं विश्वास तो अपने मन को कहो, मैं पीछा माइंड आज तक, अगर आपकी उम्र 36 साल जैसे आप कह रही हैं, तो मेरी उम्र 36 साल की हो चुकी है, तो 36 साल को सामने रखकर जिस दिन से आपने होश संभाली है, उस दिन से लेकर आज तक क्या आपको पूर्ण शांति मिली कि मन सौज भाग्य दिखा रहा है? अच्छा ये ले लिया, अच्छा फिर ये भी लेना होगा तो फिर तो हम शांत हो ही जाएंगे, अच्छा फिर ये भी ले लेंगे फिर तो शांतियां कहने क्या? हम तो विल अटेन परफेक्ट हैप्पीनेस इफ आई अटेन सच सच वर्ड ऑब्जेक्ट, देन माय फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट। ये तेरा मन कब से कह रहा है, बरसों से कह रहा है, मन धोखा दे रहा। हाँ, मैंने वो चीजें ले भी ली जो मन ने इशारा किया कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। इवन देन वी फील इंटरनली क्या पूर्ण शांति नहीं है, अभी मन हमारा खोया खोया है, अपने आप में नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि हमें पूर्ण शांति इन तरीके से नहीं मिल सकती। और कहा कि ये व्यवहार्य है। हाँ, भगवान कृष्ण जी ने जो कुछ गीता में कहा है, अगर मन में उत्साह हो, लगन हो और पूरब के शुभ संस्कार जागे हुए हो, तो भगवान के हर उपदेश को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। टिकट फॉर ग्रांटेड, टिकट फॉर ग्रांटेड, टिकट फॉर ग्रांटेड। भगवान का हर उपदेश अपने जीवन में ढाला जा सकता है। शर्त यह है कि अटूट श्रद्धा हो भगवान के प्रति। श्रद्धावान लभते ज्ञान। अटूट श्रद्धा हो कि इसके बिना चारा नहीं है, इसके बिना मेरी मिट्टी पलीत है, इसके बिना मेरा लोक पर लोक तबाह होता है। अगर भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार मैं अपने आप को नहीं लगाता, अगर महाराज जी को देश को मैं अपने जीवन में डेली लाइफ में ट्रांसलेट नहीं करती, देन आई विल बी डूम्ड फॉरएवर, माय लाइफ विल बी रूइंड फॉरएवर। बिल्कुल तबाह। न मेरा लोक बनेगा, न मेरा परलोक बनेगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप में हाँ, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बेचैन और बेकरार होंगे। भरे मेरे घर के अंदर पैराफर्नालिया की कोई कमी नहीं होगी। मेरे घर में सब कुछ होगा, बेहतौत से होगा। प्रचुर मात्रा में मेरे घर में धन हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या दिन अच्छे नहीं करता, धकेलने पड़ेंगे तो मन में बेचैनी रहेगी, तो मन में बेकरारी रहेगी। ओह, इतने ऐश्वर्य और वैभव होते हुए भी मन में बेचैनी और बेकरारी कारण यही कि मैं जिधर जाना चाहती थी उधर गई नहीं, जहां मुझे जाना चाहिए था वो गए नहीं। अनुभवी महापुरुष यही कहती है, हमारा मजाक करती है, करना था सो न किया, ओए अब करी क्यों पछताए। जो करना था वो जीवन में किया नहीं। करना था सो न किया, ओए अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। अरे किक्कर के पेड़ बोने के बाद क्या तू उम्मीद रखेगा? तू आम खाएगा? नहीं, कांटे चुभाएगा। किक्कर के पेड़ में तो कांटे ही कांटे होते हैं, त्रिशूल की तरह। हाय, बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से खाए। ये महापुरुष ताना मारती है, व्यंग कसते हैं। ये महापुरुषों का व्यंग है। हाँ, जान लीजिए, मेरा आना सफल करो, अपना सुनना सफल करो। कब आपका आना सफल होगा? जब ये बात बड़ी गहरी उतर जाएगी कि भगवान मेरे जीवन का अनिवार्य अंग है, भगवान मेरे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, उनके बिना, भगवान के बिना मैं नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। मेरा कल्याण कहां से होगा? मुझे चैन कहां से मिलेगा? मेरा लोक परलोक कहां से बनेगा? भगवान करेंगे बात समा जाए। या हर एक उपस्थित बुजुर्ग, मेरे भैया, मैया और मेरी कल्याण कामनी बेटी के जिगर मन में उतर जाए ये बात, भगवान के बिना जीवन किसी काम का नहीं। जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और प्यार ही में खो। जीवन तो सचमुच उसी का है। जिंदगी, हाँ, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दान, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वो जिंदगी शर्मिंदगी से भरपूर है जिस जिंदगी में बंदगी नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति विचार नहीं। शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। अगर हम इतना अपने पास इंक्वायरी करें, हाँ, मैं दिन रात कमाता हूं क्यों? एक प्रश्न बड़ा जरूरी है, इनकलाबी है। मैं जो कमाती हूं या कमाता हूं क्यों कमाता हूं?
आपने जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए, तो मैं जरूरियात जिंदगी क्यों पूरा करता हूं? अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए, तो अपने जीवन को बरकरार में क्यों रखता हूं? है व्हाट ए वंडर, व्हाट ए सीरियस क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूं कमाने के लिए, मैं कमाता हूं खाने के लिए, मैं खाता हूं जिंदगी के लिए, और जिंदगी किस लिए? नो आंसर। ये जिंदगी किस लिए है? शादी करने के लिए, अच्छा। फिर बच्चे बनाने के लिए, अच्छा। बच्चों को पालने पढ़ाने के लिए, अच्छा। आखिर में मर जाने के लिए है। बस दिस इज बी ऑल एन एंड ऑफ लाइफ। क्या हमारे जीवन की आत्म और इसी यही है? बस शर्मिंदगी। क्या हम इसलिए जन्मे हैं कि अपने जैसे भूतने पैदा करके मर जाएं, अपनी शक्ल वाले जो है पैदा करके निकल जाएं? बस क्या ये जीवन इसलिए है? तो क्या अंतर है एक एनिमल में और मैन में? क्या अंतर है एक मानव में और एक दानव में? क्या अंतर है हैवान में और इंसान में? हैवान भी यही करता है, इंसान भी यही कर गया। अपने आप से पूछिए ना कि फिर अंतर क्या हुआ? क्या ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग यही लाइफ है? खाना पीना भोगना, बस इतना ही? मैं जीता किस लिए हूं? मेरे जीवन किस लिए है? कोई जवाब नहीं। हमारा जीवन किस लिए है? भगवान जवाब देते हैं, काका मैंने तुझे अपनी दुनिया में भेजा है। भगवान बहुत अच्छे, आपने दावत दी है। हाँ मैंने तुझे निमंत्रण दिया है। हाँ मेरे मालिक, मेरे दुनिया को देख, इधर भी देख, उधर भी देख, अगल भी देख, बगल भी देख, नीचे भी देख, ऊपर भी देख, अंदरू देख, बैरू देख। हाँ मेरे मालिक, और देखने के बाद ये देख के नशमनुमा किसके कारण से है? ये शरीर में उल्लास किसके कारण से है? जर्रा जर्रा जो अपनी अपनी रौनक दिखा रहा है किसके कारण से है? ये पूछे, ये किसका रुचि है? ये कैसी? बृहस्पति वर्ग को देखो, अपने जन वर्ग को देखो, पशु वर्ग को देखें, पक्षी वर्ग को देखें, खनिज वर्ग को देखें, हर एक में हलचल है, हर एक में विकास है, भागा भागी है, लेना देना है। आखिर कौन इनको कमांड कर रहा है? कौन इनका डायरेक्टर है? आफ्टर ऑल कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इन्हें डायरेक्ट करे, जो इन्हें कमांड करे। हु इज दैट? हु इज द कमांडर? हु इज द डायरेक्टर? कौन है? हु इज द ऑपरेटर? हु इज द ऑपरेटर? हु इज द डायरेक्टर? हु इज द कमांडर? कौन चला रहा है? इतनी नशमनुमा ला रहा है, इतनी चहल पहल सारी प्रकृति के अंदर है, किसके कारण से? वो कौन है जो नजर नहीं आता और जिसके ऑर्डर एक हाईएस्ट ऑर्डर है? वो कौन जवाब देगा? मालिक का ये अटल नियम है मेरी सजनों और मेरी देवियों। क्या? जहां चाह वहां राह, जहां डिमांड वहां सप्लाई, ऐसी डिमांड सोल सप्लाई। जब इंसान ये पुकारता, कौन है वो जो इतनी रौनक ला रहा है, हर एक के अंदर हलचल मचाए हुए? भगवान के सिवा कौन हो सकता है? आज एक नालायक साइंटिस्ट भी कहता है, नॉट मैन पावर, नॉट नेचुरल पावर, बट थर्ड ग्रेड पावर। उसी थर्ड ग्रेड पावर को हम ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। उसी थर्ड ग्रेड पावर को हम भगवान कृष्ण के नाम से पुकार कर गद 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 होते हैं। तो थर्ड ग्रेड पावर भगवान की है जो इन सारों को चला रहा है। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे छाई हुई। आहा, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। आहा, ये भगवान के कारण से, यही हमने बिठाना। ये जितनी भी रौनक है भगवान के कारण से। घर में रौनक होती है पिताजी के कारण से, और संसार में रौनक है परम पिताजी के कारण से। इतना ही अंतर है। वो पिता, वो परम पिता। घर में चहल पहल है पिताजी के कारण से, संसार में चहल पहल है परम पिता के कारण से। जब ये जान लिया जाता है, हाँ, फिर मान भी लिया जाता है। पहले जानना, फिर मानना, फिर पहचानना। हाय हाय, जानना, मानना, फिर पहचानो। पहचान बाद में होगी, पहले जानो, फिर मानो, फिर पहचानो। बस एवरीथिंग ओके। जब ये बात आ गई कि भगवान के बिना तो फिर चारा ही कोई नहीं, जो ऑल इन ऑल है, जिंदगी के बैकग्राउंड में है, कि हमारे जीवन के पृष्ठभूमि में कौन है? भगवान जी। हमारे शरीर को चलाने वाले भगवान जी। हाँ, इस संसार में रौनक लाने वाले भगवान जी। इन सारों के डायरेक्टर बन के डायरेक्ट करने वाले भगवान जी। चाहे ऊपर के देवलोक का है, हमारा मृत्यु लोक का, नीचे पाताल लोक का है, इन त्रिलोकी को घुमाने वाले भगवान जी। इस सब की बागडोर त्रिलोकी की यूं ले रखी है जैसे चार घोड़ों की बग्घी की बागडोर। क्या साइज के हाथ में, ये ड्राइवर के हाथ में हुआ या सारथी के हाथ में हुआ? करती। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है, और बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये उन्हीं का काम है, चलाई जा रही है। इतना जानिए, इतना मानिए, फिर पहचानने की एड़ी चोटी का जोर मारिए। क्या मैं पहचानूं, रिकॉग्नाइज करूं, मैं उनको रियलाइज करूं? भगवान हमारे जीवन के अनिवार्य
अंश बन जाती है, वरना तो शर्मिंदगी होती है कि मैं जी किस लिए रहा हूं। भगवान खुद बताती हैं जीना किस लिए है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, तो कर सच्चे अनित्यवासुकम भजस्व माम। भगवान श्री जवाब भजन के लिए इंसान का जन्म हुआ। कोई माने या न माने, मेरे जैसे बार बार बताते जाएंगे, भजन नहीं करेंगे कोई शांति नहीं, कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं, कुत्ते की मौत मरेंगे, डाइंग बाई इंचेस, दुख से, कलेशों से, मुसीबतों से, चिंताएं ले लेके मरेंगे। और भगवान में जीवन में होगा सुख से, शांति से, आराम से जिएंगे, अनेकों को शांति देंगे, जिएंगे, जीने देंगे, शांति से जिएंगे, अनेकों को शांत करके जाएंगे, बन जाएंगे हम क्या, तरन तारन। इंसान भगवान का प्यारा बन जाता है, तरन तारन। वो खुद भी शांति जीता है, दूसरों को भी शांति दे के जाता है। नास्तिक खुद भी दुख में मुब्तला होता है और अनेकों को दुख में मुब्तला करके जाता। हार्दिक धन्यवाद।